पहले धन्यवाद देता हूं कि ये कमेटी मीटिंग में हर एक हमारे सदस्य के लिए आपने कुछ प्रोविज़न करने की बात की है। मैं वाइकर साहब ने जो मुद्दा उपस्थित किया कि जो अपन ने नियम बनाए प्रोटेक्टेड एरिया, उसमें कुछ ऐसे नियम बनाएंगे अगर आप कि स्थानीय निवासी और जो आपके नियम है उनके भले के बारे में, वहाँ काम होने के बारे में कुछ जल्दी से जल्द काम हो जाए, ऐसे कोई नियम आप बनाइए। मैं जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि मेरी जो मालूमात है कि 3690 या 91 ऐसे कुछ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, लेकिन वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं कि राष्ट्रीय या अपने देश के महत्व के लिए उनका कोई भी योगदान नहीं है, देश के लिए महत्व भी उनका नहीं है, तो भी वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट आपने रखे हैं। कर्नाटक में कुमटा में 2 अंग्रेज इंजीनियरों की कब्र है, वो भी सूची में शामिल है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सी ऐसी जगह है कि ये हिंदुस्तान देश में उन्होंने अतिक्रमण किया है, देश के लिए घातक वो लोग थे, तो भी उनके मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्टेड आपने किए हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो मॉन्यूमेंट्स है वही संरक्षित होने चाहिए, क्योंकि अपनी जो शक्ति है, अपनी जो पावर है, अपनी जो तुम्हारे जो कर्मचारी वर्ग है, खाली पीली उन लोगों में काम पे उनके पे ज्यादा बोझ आता है, और जो हिंदुस्तान के खिलाफ उन्होंने काम किया है, हिंदुस्तान के फायदे में उन्होंने काम नहीं किया, तो उनको मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टर रखने की जरूरत क्या है। तो आप वो सूची एक बार वापस अगर तुम करेक्ट करेंगे तो अच्छा होगा। दूसरा मुझे एक प्रसाद स्कीम के जो आपने जो विकसित किए हैं, लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी कैसे सुनिश्चित किया जाए, वो कैसे चलेंगे, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का क्या करेंगे। जो परियोजनाएं आप लोगों ने शामिल की है, वहां के स्थानीय जो समुदाय, स्थानीय लोग कैसे उसमें शामिल हो सकते हैं, ये भी आपने सोचना चाहिए। उससे रोजगार कैसे मिल सकते हैं लोगों को, स्थानीय लोग कि उनके बढ़ापन का प्रोग्रेस कैसा हो सकता है, ये भी आपने सोचना चाहिए। और वो पर्यावरणवादी देश में एक बहुत बड़ा पर्यावरणवाद और उसके वजह से बहुत सा डेवलपमेंट रहेगा, वो रुका है, बहुत से अपने स्कीम रुकी है, तो उसमें भी आप लोगों ने कुछ नीति बनाने की जरूरत है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने 2019 में हृदय योजना के लिए स्कीम आउटकम स्टडी करने के लिए रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी किया था। इस अध्ययन का उद्देश्य योजना के तहत किए कार्यों का आकलन करना था, क्योंकि योजना 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गई। यदि सरकार हृदय योजना को सफल मानती है तो आगे क्यों नहीं बढ़ाया? क्या सरकार ने इस योजना का इंपैक्ट असेसमेंट किया है क्या? यदि हाँ, तो उसका मुख्य निष्कर्ष क्या है? वाइकर जी बोले, मैडम मेघा कुलकर्णी जी यहाँ बोले कि महाराष्ट्र में रायगढ़ जैसा फोर्ट है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी है, शिवनेरी जैसा किला है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है, कोल्हापुर है, ऐसे बहुत से जो ऐतिहासिक यादगारें हैं। लेकिन अजिंठा वेरूळ है, जो आप लोगों ने जो कुछ स्कीम बनाई है उसमें महाराष्ट्र का एक भी स्थल नहीं है। तो मुझे आपसे विनती है कि अभी योजना आप बनाएंगे, तब महाराष्ट्र का जो धार्मिक रहेगा, हिस्टोरिकल कुछ ठिकान है, उनका समावेश आप कीजिए। सरकार की तरफ से जो आपको सहायता चाहिए वो सब हम लोग देंगे, जो परमिशन चाहिए उसके लिए हम लोग आगे आएंगे, हम लोग जो महाराष्ट्र के खासदार है। लेकिन आने वाले स्कीम में महाराष्ट्र के स्थानों को आप महत्व देना चाहिए।